सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 के अनिवार्य भाग संस्कृत परिचायिका से तृतीय पाठ वीर वीरेण पूज्यते को लेकर। इसके पहले मैंने 2 पाठ पढ़ा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। और जो चीज़ें आपको न समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि स्कूल कब खुलेगा, इसलिए ऑनलाइन ही शिक्षा दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोगों को संपूर्ण कोर्स इस चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। स्थानम अर्थात स्थान है अल्छेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अल्छेंद्रस जिसका नाम है अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर का सैन्य शिविर अर्थात सैनिक शिविर जहाँ पर वह रुका हुआ है। शिविर मतलब जब पहले योद्धा लोग युद्ध करने जाते थे तो जब बीच में उनको रुकना पड़ता था तो वो अपना शिविर बनाते थे, जैसे आजकल हम लोग टेंट और तंबू बनाते हैं। अल्छेंद्र आंभिक च आसीनो वर्तते, अल्छेंद्र और आंभिक च आसीनो वर्तते, दोनों बैठे हुए हैं। वंदिनम अर्थात वंदी, पुरुराजम पुरुराज अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति, बंदी पुरुराज को आगे करके एकतः एक प्रविशत यवन सेनापति, एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति है विजयंताम सम्राट, सेनापति कहता है कि सम्राट विजयी हों। पुरुराजः एस भारत वीरोपि यवन राजम अभिवादते, पुरुराज कहते हैं कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है, अर्थात पुरुराज भी अलेक्जेंडर का अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अल्छेंद्र सापेक्षम अहो बंधनगतः अपि आत्मनाम वीर इति मन्यसे पुरुराज। अलेक्जेंडर कहता है व्यंग से, व्यंग भरे शब्दों में कहता है अहो पुरुराज, बंदी होकर भी, अपि आत्मनम वीर, बंदी होकर भी अपने को वीर मानते हो। फिर पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, तो पुरुराज कहते हैं यवनराज सिंह सिंह ही है, चाहे वने वा भवतु पंजरे, अर्थात चाहे वह वन में हो चाहे पिंजड़े में हो। अल्छेंद्र किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, अलेक्जेंडर कहता है कि किंतु पिंजड़े का सिंह कभी पराक्रम नहीं दिखलाता है। पुरुराजः पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवन राज, पुरुराज कहते हैं कि पराक्रमते पराक्रम करता है, जो सिंह है जो वीर है वह पराक्रम करता है यदि उसको अवसर मिलता है, तो जब भी उसको अवसर मिलेगा वह पराक्रम करेगा। अपि च यवन राज, और हे यवन राज, फिर कहते हैं हे यवन, अब मैंने हे च और यवन राज, हे यवन राज, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, अर्थात बंधन हो अथवा मृत्यु, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो या जयो वापि पराजय, जय हो या पराजय। उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता,
वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में, उभयत मतलब दोनों तरफ से, दोनों ही स्थितियों में, समूह मतलब समान, वीरः वीर भावो ही वीरता, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान होता है। वीर भाव, भाव ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अर्थात जो वीर है वो चाहे बंधन में हो चाहे मरने की स्थिति में हो, वह दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। अर्थात वह वीर है तो वह वीर ही रहेगा। अम्भिराजः सम्राट, वाचाल एस हंतव्य। आम्भिराज कहते हैं कि सम्राट यह बहुत बोलने वाला है। यह हंतव्य मतलब वध करना, एस मतलब यह हंतव्य, यह वध करने योग्य है। सेनापति आदिशतु सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट आदेश दे। अलछेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। फिर अलछेन्द्र कहता है, अलेक्जेंडर कहता है, पुरुराज मेरी मैत्री, मम अर्थात मेरी, मैत्री संधि, संधि मतलब एक तरह से दोस्ती, अर्थात मम मैत्री संधि अस्वीकार, तुमने मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार कर दिया। तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज, अर्थात तुम्हारा क्या अभिप्राय है, तुमने क्यों मेरे मित्रता की संधि को ठुकराया है, इसका क्या अभिप्राय है। पुरुराज स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्र दोहाच्य मुक्ति। पुरुराज कहते हैं स्वराज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। उनका कहने का मतलब है कि पहले तो मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी है और मैं अपने राज्य से, अपने राष्ट्र से राष्ट्रद्रोह नहीं कर सकता। उस चीज़ से बचने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए मैंने आपके मित्रता को अस्वीकार कर दिया है। अलछेन्द्र मैत्री करणेपि राष्ट्रद्रोह, अलेक्जेंडर कहता है कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, अर्थात मित्र बनने में कौन सा राष्ट्रद्रोह है। तो पुरुराज कहते हैं, पुरुराजः आम राष्ट्रद्रोह यवनराज। हाँ, आम मतलब हाँ, राजद्रोह यवनराज, हाँ यह एक राजद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम अर्थात एक, इदम भारत एक राष्ट्र है। बहुनी छात्र राज्यान, जिसमें बहुत सारे, बहुनी अर्थात बहुत सारे, छात्र राज्यान जिसमें बहुत सारे राजा हैं। बहवश्च शासकाः, और इन राज्यों में अलग अलग प्रकार के राजा राज्य करते हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम्हारी जो मैत्री संधि है उन्हें विभाजित कर भारत को जीतने की इच्छा रखती है। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य, तुम्हारी जो मित्रता संधि है अलग अलग राजाओं से मित्रता करके उन्हें विभाजित करके तुम भारत को जीतने की इच्छा, जे तुम इच्छा से अर्थात तुम्हें भारत को जीतने की इच्छा है। आम्भिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आम्भिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाण, क्योंकि आम्भिक पहले से ही वहां पर बैठा हुआ था। अलछेन्द्र, अलछेन्द्र कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम्हारा कथन है कि भारत एक राष्ट्र है, यह गलत है। भारतम एकम राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है, इति तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारे वचन के खिलाफ है। इह तावत राजान जनाः च परस्परम द्रोहान्ति, यहाँ पर जितने भी, यह तावत राजान, यहाँ पर जितने भी राजा हैं, जनाः च परस्परम द्रोहान्ति, आपस में ही और अपनी प्रजा से, जना अर्थात प्रजा से, परस्परम अर्थात एक दूसरे के विरुद्ध द्वेष करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, दुश्मनी रखते हैं। पुरुराजः तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तत् सर्वम, सर्वम अर्थात हम, हर जगह, अस्माकम हमारे, और
आंतरिक विषय, यह हमारा आंतरिक विषय है, अर्थात यह हमारे राष्ट्र का विषय है। बाह्यशक्ते तत्र हस्तक्षेप असहा यवन राज, यहाँ बाह्यशक्ति अर्थात बाहरी शक्तियाँ, तत्र मतलब यहाँ पर अगर हस्तक्षेप करेंगी तो वह हमसे सहन नहीं होगा। असहा अर्थात सहन नहीं होगा यवनराज। पृथक धर्मा अर्थात भिन्न भिन्न धर्म, पृथक भाषा भूषा अर्थात अनेक प्रकार के यहाँ पर भाषाएं चलती हों, उनके भूषा मतलब उनके हमारे देश के पहनने का तरीका अलग हो, हमारी बोली भाषा अलग हो, हमारे धर्म अलग हों। अपि वयम सर्वे भारतीय, किंतु वयम हम सभी, सर्वे सभी भारतीय लेकिन हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम तथा ही, हमारा राष्ट्र भी विशाल है। आगे देखिए, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, अर्थात उत्तरम यति समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर, और हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, उसका नाम भारत है, और वर्षम तद भारत नाम भारती तत्र संतति अर्थात संतान, संतान और उसका नाम भारत है और हम सभी उसके संतान हैं। वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, हम सभी क्या हैं, भारत के संतान हैं। फिर देखिए, अलछेन्द्र अथ में भारत विजय दुष्करः, इस प्रकार अथ में भारत विजय दुष्करः, अलेक्जेंडर कहता है कि इस प्रकार भारत पर विजय पाना तो बहुत कठिन है। पुरुराजः, पुरुराज कहते हैं न केवलम दुष्करः असंभाव भवेपि, न केवल दुष्कर ही है, न केवल कठिन ही है बल्कि असंभव है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। अलछेन्द्र, फिर अलछेन्द्र अलेक्जेंडर कहता है सरोसम दुर्विनीत, क्रोध से, दुर्विनीत मतलब अशिष्ट, अर्थात तुम अशिष्ट हो, तुम्हें बोलना नहीं आता। अलछेन्द्र अलेक्जेंडर पुरुराज से कहता है किम न जानासी, किम न जानासी, किम अर्थात क्या, न जानासी क्या तुम नहीं जानते, इदानीम विश्व विजयीन अलछेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, इदानीम विश्व विजयीन अर्थात इस समय विश्व विजयीन, तुम किसके सामने खड़े हो, एक विश्व विजयी के अग्रे वर्तसे, आगे उसके सामने खड़े हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक विश्व विजयी के सामने खड़े हो। पुरुराजः जानामि, मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम येव यवन राजा, किंतु जो सत्य है वह तो सत्य ही है। भारतीया वयम गीतायाः संदेशम न विस्मराम, अर्थात भारत की जो गीता है, हम भारतीय हैं और भारतीया वयम गीताय संदेशम न विस्मराम, हम भारतीय गीता के उपदेश को कभी नहीं भूले हैं। अलेक्जेंडर, गीता का क्या संदेश है, अर्थात कस्तावत गीतायाः संदेश, अलेक्जेंडर कहता है कि गीता में क्या संदेश दिया गया है। पुरुराज श्रोताम, अर्थात पुरुराज कहते हैं कि सुनिए, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, अर्थात गीता में क्या कहा गया है कि मरने पर, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग, हतो माने मरना, वा प्राप्यसि मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जित्वा वा भोक्ष से महीम, और महीम मतलब पृथ्वी, और अगर मरोगे
तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, अर्थात राजा बनकर रहोगे। जित्वा व भोक्ष से महीम, पृथ्वी पर राज्य करोगे। तस्मादुत्तिष्ठ, तस्मादुत्तिष्ठ। कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तस्मादुत्तिष्ठ अर्थात चिंता मुक्त। कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, चिंता मुक्त, निराशा और मोह रहित होकर युद्ध करो। गीता में कहा गया है कि अगर आप जीवित रहते हैं तो पृथ्वी का भोग करेंगे, मर गए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर ऐसा कब होगा? जब आप चिंता मुक्त होकर, कृत निश्चय अर्थात निश्चिंत होकर युद्ध करोगे। फिर अलछेंद्र कहता है किमपि विचिन्तय अलम तव गीतया। अलेक्जेंडर किमपि विचिन्तय, किम मतलब कुछ, विचिन्त्य मतलब सोच कर, कुछ सोच कर। अलम तव गीतया, अलम तुम अपने गीता को अपने पास ही रखो, उसको अपने पास ही रखो पुरुराज। तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहिम कथम त्वयि वर्तिवयम्, ब्रूहिम अर्थात कहो, कथयम कहो, कथम त्वयि वर्तयम, मतलब व्यवहार, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज कहते हैं, पुरुराजः यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर वीर के प्रति व्यवहार करता है। अलछेंद्र पुरोह वीर भावेन हर्षितः। अलछेंद्र कहता है पुरोह वीर भावेन हर्षितः, पूर्व के वीर भाव से हर्षित हो। अलछेंद्र उनके वीरता के भाव से हर्षित हो जाता है, खुशी हो जाता है। पुरोह अर्थात पुरुराज वीर भावेन हर्षितः, पुरुराज के वीर भाव से वह हर्षित हो जाता है। साधु वीर, साधु अर्थात धन्य, वीर हे धन्य, साधु वीर, साधु वीर तुम धन्य हो, वीर असि तुम धन्य हो। धन्य तो धन्याते मात्र भूमि, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य सेनापते, सेनापति को दिखाकर, सेनापतिम उद्देश्य सेनापति की तरफ दिखाकर, सेनापति। फिर कहता है सेनापति, सेनापति कहते हैं सम्राट। अलछेंद्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। अलेक्जेंडर कहता है कि वीर पुरुराज, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, अर्थात वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। मोचय मतलब खोल देना। फिर सेनापति यत सम्राट आज्ञा पयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलछेंद्र कहता है एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु का दूसरे हाथ से आम्भिक का हाथ पकड़कर। एकेन हस्तेन एक हाथ से पुरु, द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु का हाथ पकड़ते हैं और द्वितीय हाथ से, दूसरे हाथ से आम्भिक का हाथ पकड़कर। वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आम्भिक, हे मित्र आम्भिक, इतम परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब से इतम परम अर्थात हम सभी, वयम हम सभी, सर्वे सभी, समान मित्राणि, अब से हम सभी क्या हैं? एक समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयाम, और इस समय मित्रता का महोत्सव मनाते हैं। फिर सभी सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार आज हिंदी कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत तृतीय पाठ को
मैंने पढ़ा दिया। अब अगले वीडियो में मैं चतुर्थ पाठ को पढ़ाऊँगा। और अब देखिए इसमें प्रश्न है कि अलछेंद्र का आसीत, अलछेंद्र कह आसीत पुरुराजः, कह आसीत पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत, वीर केन पूज्यते। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप मेरे वीडियो में खोजिए और जो ना आएगा वो मुझसे पूछिए। धन्यवाद।